नहीं, आज हमने काफ़ी प्रदेश भर के जो महत्वपूर्ण मसले हैं उसके ऊपर कैबिनेट की जो कमेटी है, कैबिनेट मीटिंग उस पे हुई है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। और उसमें चाहे पीडब्ल्यूडी की जो गाड़ियां हैं, नई गाड़ियां हमने लेनी है, उसमें भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल उसके लिए मिली है कि हम करीबन 50 से 60 नई गाड़ियां लेंगे। और उसके साथ साथ जो है आपका पिछले कल ही डगवार में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ के लिए करीबन 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता का, उसका भी जो है वो शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने रखा है। और आपके जो यहाँ पे आपका विधानसभा है उसके साथ जो है वहाँ पे एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है 150 करोड़ रुपए की लागत से। ये भी धर्मशाला के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ साबित होगी आने वाले समय में। और इसके साथ साथ बहुत से हमारे कर्मचारियों के मसले हैं, बहुत से हमारे डॉक्टर्स के मसले हैं। आईजीएमसी और जो टांडा मेडिकल कॉलेज के काडर है उसको जो है मर्ज करने की बात रखी गई है, और उसमें भी कैसे उसको और बेटर किया जा सकता है मेडिकल फैसिलिटीज़ को, उसके बारे में बात की गई है। और साथ ही नई मशीनें जो है वो ख़रीदने का, रोबोटिक टेक्नोलॉजी की मशीनें ख़रीदी जा रही है, वो भी करीबन 50 से 60 करोड़ रुपए की लागत से उसको ख़रीदा जाएगा, जिससे जो है रोबोटिक सर्जरी जो है वो अस्पतालों के अंदर करवाई जाएगी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ और भी जो विकास के कार्य प्रदेश के अंदर चले हैं उनको कैसे और गति देनी है आने वाले समय में, वो है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस कैबिनेट मीटिंग को जो है वो धर्मशाला में करवाया गया है और सारी सरकार यहाँ पे उपस्थित है। और हमारा ये संकल्प है कि हमने हिमाचल के हर कोने का समान विकास करना है, और ज़िला कांगड़ा उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ज़िला कांगड़ा का हर इलाका उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर से यहाँ के विकास कार्यों को गति देना ये हम सब का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी पिछले 8-10 दिन से जो है वो कांगड़ा के दौरे पर रहे, भिन्न भिन्न विधानसभा क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया और यहाँ के विकास कार्यों को गति दी है। और आने वाले समय में भी हम लगातार निचले क्षेत्रों का भी दौरा करते रहेंगे, जो यहाँ के विकास कार्य हैं उनको गति प्रदान करेंगे। पौंग डैम जो हमारा है वहाँ, उसको भी टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं खुद वहाँ पे भी गया था, मुख्यमंत्री जी ने भी उसका निरीक्षण किया है, और कैसे उसको टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाथू की जो लड़ी है और उसके साथ का जो इलाका है कैसे उसको डेवलप करना है, उसके बारे में भी प्रपोज़ल बनाएंगे। क्योंकि टूरिज़्म उस इलाके में होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल उस एरिया का है, अभी तक उसको उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो उसको भी हम आने वाले समय में उसके ऊपर भी कार्य जो है वो सरकार करेगी। सर, ये टेंडेंसी राजा वीरभद्र जी द्वारा लाई गई थी, इस लेगेसी को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं पूरे स्टेट के डेवलपमेंट के लिए कांगड़ा प्रवास? नहीं, देखिए, कुछ चीज़ें होती है जो राजनीति से हटकर होती है और राजनीति से ऊपर होती है। तो ये जो है एक शुरुआत मेरे पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने करी जब वो 6 मुख्यमंत्री थे, और 1993 में इसको शुरू किया गया। तब से लेकर उसके बाद भाजपा की सरकारें भी आई, धूमल साहब भी मुख्यमंत्री आए, उन्होंने भी इस प्रथा को कायम रखा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे विधानसभा भी 2005 में 2006 में बनाई गई, नया विधानसभा का गठन हुआ। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि जो एक बिना मतलब की एक गैप बनाने की बात की जाती है ऊपरले हिमाचल और लोअर हिमाचल में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए सब इलाके बराबर है। और उस दृष्टि से ये जो विंटर सजर्न्स होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज़रूरी नहीं है कि इनको विंटर में ही करना है, कभी भी हो सकते हैं, गर्मियों के महीनों में भी हो सकते हैं, पर क्योंकि मौसम ऐसा रहता है तो इसलिए इसको सर्दियों में किया जाता है। बाकी ये महत्वपूर्ण है, समय समय पर होने चाहिए, और समय समय पर सरकार यहाँ रहे ताकि यहाँ के लोगों को शिमला ना जाना पड़े अपने कार्यों के लिए। उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर, होम स्टे पॉलिसी में भी बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ मेन पॉइंट्स उसमें रहेंगे? नहीं, उसको भी हम बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी उसमें होटेलियर्स की भी काफ़ी कंप्लेंट्स थी। उसमें जो रेवेन्यू का लॉस सरकार को हो रहा है वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत से होम स्टेज बन चुके हैं, उनके कोई तय मापदंड नहीं हैं, कितने कमरों के होने हैं, कितना उससे रेवेन्यू सरकार को आना है। हम चाहते हैं कि होम स्टेज बने, मगर उससे सरकारी कोष को नुकसान नहीं होना चाहिए, पहली बात वो है। दूसरा, जो होटल्स, हमारे होटल इंडस्ट्री है, धर्मशाला के अंदर भी बहुत बड़ी होटल इंडस्ट्री है और इलाकों में भी है, उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक और होटल्स तो सारे टैक्सेस पे करते हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं, और वो जो है एसजीएसटी पे कर रहे हैं, लिकर का टैक्स पे कर रहे हैं, एक्साइज़ का टैक्स पे कर रहे हैं, मगर
उनको वो सहूलतें नहीं मिल पाती। और ये जो आपके होम स्टेज़ है, ये कुछ इनको कोई टैक्सेस नहीं है, मगर इनके कई कमरों के चार्जेस जो है वो 25 से 30 हज़ार तक जो है वो पीक टाइम में चले जाते हैं। इसलिए एक बराबरी लाने के लिए सरकार उसके ऊपर प्रयास कर रही है, ताकि होटल इंडस्ट्री भी बढ़े। और होम स्टे का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे घर में लोगों को एक आमदनी का एक ज़रिया पैदा हो, उस दृष्टि से इसको भी मजबूत करने की आवश्यकता है। सर, एक जो बैठक थी धर्मशाला में थी, परंतु विपक्ष का लगातार आरोप है कि धर्मशाला में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य होना है उसको लेकर सीएम ने कुछ बयान नहीं दिया और उसका पैसा जो है जमा नहीं करवा, उसको लेकर क्या कहेंगे आप सर? देखिए, ये तो हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा में है, कुछ उसका एक सेंटर धर्मशाला में है और एक सेंटर आपका देरा में है। तो इसको बनाना ये तो हमारी प्राथमिकता है ही है। और अब मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, मुझे इतनी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। मगर इन प्रिंसिपल हमारा ये स्टैंड है कि यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको सशक्त करना, इसकी ऑटोनमस बॉडी है उसको बनाए रखना, इसके लिए बाकायदा फंडिंग जो है केंद्र सरकार से आए, अगर उसमें कुछ शहर प्रदेश का भी है तो प्रदेश भी उसमें देगा, और इसको हम पूरा करेंगे। ये हमारी वचनबद्धता है और वो एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बने, ताकि यहाँ के बच्चों को जो है अच्छी फैसिलिटीज़ एजुकेशन की मिले। ये हमारी प्राथमिकता है। सर, उनका आरोप बार बार ये है कि जो प्रदेश सरकार है उन्होंने जो फंड जमा कराना है धर्मशाला के निर्माण कार्य के लिए वो नहीं करवा। देखिए, अब इसके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है मेरा, क्योंकि मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। पर जब मैंने कहा है कि इन प्रिंसिपल हम इसको करेंगे, तो मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर से इसको आने वाले समय में पूरा करेंगे। अब इसके क्या टाइमलाइंस है, कैसे ये पूरा होना है, क्या इसकी शेयरिंग है, उसकी डिटेल की मुझे जानकारी नहीं है। मगर क्योंकि इंस्टीट्यूट हमको मिला है, तो इसको इसकी हाइट पर लेकर जाना ये हमारा दायित्व बनता है।